पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी में आपका स्वागत करते हैं हम योगेंद्र टिक्कू और रमा पांडे। आज की कड़ी में हम आपका परिचय करवाएंगे एक ऐसे शास्त्रीय गायक से जो न केवल एक ख्यात नाम शिक्षक थे, अपितु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और उस्ताद फयाज खां के शिष्य थे और सुजान के नाम से जाने गए। जी हाँ, आज हम आपका परिचय करवाएंगे आगरा घराने के शास्त्रीय गायक पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर से। श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर का जन्म 31 दिसंबर 1899 की मध्यरात्रि को बंबई में एक पुलिस अधिकारी नारायण गोविंद रत्नजंकर के घर में हुआ था। श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर के पिता को संगीत में रुचि थी, इसलिए उन्होंने उन्हें 8 वर्ष की आयु से ही कारवार के पंडित कृष्ण भट्ट से संगीत शिक्षा दिलाई। अपने बचपन की संगीत शिक्षा के विषय में पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर ने आकाशवाणी को बताया था। मेरी संगीत शिक्षा मेरे 8वें वर्ष से शुरू हुई। मेरे पिताजी को सितार बजाने का शौक था और उन्होंने ही एक शिक्षक रखे जिनका नाम कृष्ण भट्ट होनावर था। होनावर के रहने वाले कृष्ण भट्ट, उनको हमारे पिताजी ने सख्त ताकीद दी रखी थी कि लड़कों को, मेरे भाई भी साथ थे, फिर बाद में भाई ने छोड़ दिया, तो इन लड़कों को पूरा संज्ञा हो तब तक एक लफ्ज भी चीज का कोई बताइए ना, ज्ञान पूरा कर लिया, अलंकार वलंकार जो कुछ है। तो उन्होंने लगभग 1.5-2 साल मुझको इसी की तालीम दी और यहाँ तक थोड़ा ज्ञान दिया कि तुम मेरे तंबूरे पर मोटर हॉर्न बजा तो उसको कौन सा स्वर निकला, कोई थाली घर में मिली तो घंटा, देव पूजा की घंटा, वो उसका कौन सा स्वर मेरे तंबूरे पर। ऐसे माता पिता को भी कभी कोई बताता था कि ये ध, ये कोमल ध, ये कोमल नी। पंडित अनंत मनोहर जोशी जी से संगीत सीखते समय बालक श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर का परिवार एक पारिवारिक मित्र के कारण पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संपर्क में आया। बालक रत्नजंकर के गायन की प्रशंसा सुनकर भातखंडे जी उनका गायन सुनने उनके घर आए। उस दिन उनके घर में क्या घटित हुआ था जो श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गया। मेरे पिताजी के एक वकील मित्र थे, वो उनका नाम शंकरराव कर्नाड। तो वो एक दिन एक सदग्रस्त को ले आए। मैंने देखा तो सफ़ेद पैंट, काला अल्पाका का डगला, लंबा लाल पगड़ी और सुंदर ऐसे गौर वर्ण के ऐसे एक गृहस्थ आए। शंकरराव कर्नाड दोनों साथ बैठे, मेरे पिताजी भी थे। तो उन्होंने मेरा गाना सुना, उसका स्वरज्ञान भी मुझको काफ़ी हुआ था, तो मैं काफ़ी अच्छा गाता था और लोग सुनने भी आते थे, वो प्रशंसा करते। तो मुझे ये लगा ये साहब सुनेंगे मेरा तो बहुत बड़ी तारीफ करेंगे। लेकिन वो गृहस्थ वैसे ही बैठे रहे और जहाँ कुछ अच्छी हरकत निकली गले से तो वो जरा गर्दन झुका थे ऐसे। तो ये सब गाना सुना उन्होंने और अंत में उन्होंने प्रश्न किया, बेटा 12 सुर एक साथ लगा सकता हो? तो मैंने लगा है, मुझे तो मालूम नहीं। अंतु बाबू को भी चिंता लगी कि क्या जवाब देते हैं, मालूम मैंने कैसा गाया अभी तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने पीठ पर हाथ थोपा और कहे कि तुम अच्छे हो जाओगे, ऐसे ही अभ्यास करते जाओ, नियमित अभ्यास करते जाओ। वो आशीर्वाद देके चले गए। फिर बाद में और एक मिठाई की पुड़िया दे गए। तो बाद में मैंने ये कौन थे? भातखंडे जी
फिर उसी साल के दिवाली के समय मेरे पंडित जी, मेरे पिताजी को एक किताबों का पार्सल आया, पुस्तकों का। उसमें संगीत पद्धति पहला भाग मराठी और लक्ष्य संगीत संस्कृत, ये दो उन्होंने देखा। हमारे पिताजी को वाङ्मय का बहुत शौक, तो उन्होंने ये सब देखा तो अब ये किताबें तो अभी संगीत का आधार, संगीत के भविष्य के प्रगति का आधार रहेगा, ऐसा उन्होंने बुआ को भी कहा कि इन नियमों के अनुसार आपको सिखाना होगा। तो एक रोज हमारे पिताजी शाम में जा रहे थे, वहीं पर पंडित जी की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा लड़के का अभ्यास कैसा चल रहा है? मैंने चीज़ें बजे तो भूल गया, स्वर ज्ञान तो अभी कायम है। तो तब उन्होंने कहा मेरे पास ले आइए। तो जब से मैं उनसे शिक्षा पाता रहा 1911 से। इसके उपरांत श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर ने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी से गायन सीखना आरंभ कर दिया। बचपन में ही माँ की मृत्यु और पिता की अस्वस्थता के कारण वो अहमदनगर आ गए और 13 वर्ष की आयु से ही संगीत महफिलों में गाने लगे थे। 1917 में उन्हें बड़ौदा के महाराज की ओर से वजीफा देकर उस्ताद फयाज खां के पास संगीत ग्रहण करने भेजा गया। उन्होंने उस्ताद फयाज खां से 5 वर्ष तक संगीत सीखा। उन्होंने 1925 में बम्बई विश्वविद्यालय के विल्सन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वो भातखंडे जी के शारदा संगीत मंडल में गायन करते थे और संगीत शिक्षण भी। आइए अब सुनते हैं पंडित एस.एन. रत्नजंकर के स्वर में राग ललित पंचम। कर मन का बेजार मन जाए, कर मन का बेजार मन जाए, कर मन का बेजार मन जाए, लोभ मोह मदिया झूठा सब सौदा कर मन का सब कर मन का पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने जब लखनऊ में मेरे संगीत महाविद्यालय आरंभ किया तो श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर को पहले प्राध्यापक नियुक्त किया और फिर प्रधानाचार्य बनाया। मेरे संगीत महाविद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने विभिन्न घरानों के गायकों के पास जा जाकर पुरातन रचनाओं और रागों आदि को संकलित किया। इस प्रकार उन्होंने एक बड़ी संख्या में ध्रुपद, धमार, ख्याल, लक्षण गीतों और ठुमरियों का संकलन किया। पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर ने भातखंडे जी की क्रमिक श्रृंखला, नाट्यशास्त्र, लक्ष्य संगीत, राग ताल विबोध आदि ग्रंथों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया।
इसी कारण शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों और व्यवहारिक गायन पर उनकी पैठ गहरी थी। आइए सुनते हैं पंडित एस.एन. रत्नजंकर के स्वर में राग जैत श्री में एक द्रुत ख्याल। बहुत दिन बीते दियाली, बहुत दिन बीते दियाली, बहुत दिन बीते दियाली, सजौने आए रे मोरे लाल, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते दियाली, बहुत दिन बीते दियाली, आज हुले आई रे मोरे लाल, बहुत दिन बीते दियाली, जबते गवन ते गवन कीनो, जबते भवन ते गवन कीनो, तबते भजू मन है बेहाल, बहुत दिन बीते, बहुत दिन, बहुत दिन, बहुत दिन बीते, दिन बीते, बहुत दिन, बहुत दिन, दिन बीते, बहुत दिन दियाली, बहुत दिन, आज हुले आए मोरे लाल, बहुत बीते, बहुत दिन बीते, बहुत दिन। पंडित एस.एन. रत्नजंकर ने संगीत प्राध्यापक के रूप में अनेक शिष्यों को संगीत शिक्षा दी और वो अपने प्रशंसकों में अन्ना साहब के नाम से जाने जाते थे। वो जितनी सुगमता से प्रचलित रागों को गाते थे, उतनी सुगमता से ही पुराने और अप्रचलित रागों को गाते थे। पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर की गायन शैली आगरा घराने की गायन शैली थी, पर उसमें ग्वालियर घराने का प्रभाव भी झलकता था। उनके गायन में स्वरों की शुद्धता और उच्चारण शुद्धि स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त होती थी। उनकी गायन शैली पर किसका प्रभाव था, पंडित रत्नजंकर ने बताया था। फैयाज खान पंडित भाटखंडी स्वयं गायक थे, उनके गायकी का तो असर होगा। कोई ग्वालियर गायकी का भी, क्योंकि अंतिम बार से मैंने सीखा था, ग्वालियर गायकी का भी कुछ अंश है। फैयाज खान का शिष्य होने की वजह से फैयाज खान के गायकी का मुझे पसंद, अल्लाह जी खां का मैंने बहुत सुना था और उसको कुछ पसंद था, तो उसका कुछ अंश इसमें गायकी में आता है कभी कभी जरूर। पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर ने अनेक नए रागों जैसे मार्ग बिहाग, गोपिका बसंत, केदार बहार, सावनी केदार, सलग वरली आदि की रचना की। उन्होंने सुजान नाम से 800 से अधिक संगीत रचनाएं बनाई। पंडित एस.एन. रत्नजंकर ने गीत मंजरी, तान संग्रह, अभिनव राग मंजरी, संगीत शिक्षा आदि पुस्तकें भी लिखी। पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर आकाशवाणी से भी जुड़े। उनके गायन का प्रसारण आकाशवाणी के अनेक केंद्रों से हुआ। वो आकाशवाणी की ऑडिशन ज्यूरी के अध्यक्ष भी रहे। आइए सुनते हैं पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर के स्वर में राग नारायणी।
सहलरी 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 मेरे मरे बजा पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्नजंकर इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के उपकुलपति भी बने। उन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1963 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 14 फरवरी 1974 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और रमा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।